वाह रे नगर पंचायत मोहनिया की जनता, वाह रे मोहनिया का अद्भुत प्रशासन, और वाह रे आम जनमानस का दुर्भाग्य। आखिरकार कब तक होता रहेगा ब्रेक फेल? कब तक मरते रहेंगे हमारे और आपके जैसे आम जनमानस? कब तक चलेगा खबर और सरकारें कब तक डालती रहेंगी मृतकों के खातों में रुपया? फिलहाल मेरा परिचय स्वीकार करिए। मैं अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क से शुभम सिंह। मोहनिया कैमूर जिला का दूसरा अनुमंडल है। एक और परिचय दें, इसका यह नगर पंचायत भी है। 18 पंचायती व्यवस्था का अंचल और प्रखंड, साथ साथ थाना भी इसी मोहनिया में है। इतना तो रहा मोहनिया का परिचय। अब यहाँ घटित घटनाओं का अवलोकन करिए जो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सूझबूझ का परिणाम है। जनप्रतिनिधि इसलिए क्योंकि जब नियम टूटता है कोई भी तो बहुत से लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन टूटे हुए नियम के लिए सड़क पर उतरने वाला बहुत कम जनप्रतिनिधि दिखाई देता है क्षेत्र के अंदर। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सभी के गांव में, क्या आप सभी के मोबाइल पर कुछ लोग कहते और लिखते नहीं थक रहे थे कि मोहनिया में इतना लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि एक ट्रक मार दिया। क्या यह घटना पहली बार थी? क्या इससे पहले घटना नहीं हुआ था? यदि नहीं तो ध्यान लगाकर सुनिए। दिनांक 24 अक्टूबर 2019 बाजार समिति से एक ट्रक चावल लोड करता है। आते वक्त उसका ब्रेक फेल हो जाता है। रामगढ़ रोड में इससे 4 वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। यह रहा आपका पहला घटना। दूसरा घटना आपको बताते हैं। 8 नवंबर 2018 यात्री बस का एक ब्रेक फेल हो जाता है, 6 लोग घायल हो जाते हैं। तीसरा घटना 2 फरवरी 2021 बड़े वाहन के चपेट में आने से एक खिलौना व्यापारी का मौत हो जाता है। और यह चौथा घटना 10 अप्रैल 2023 ट्रक का ब्रेक फेल होता है। 3 लोग की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। आधा दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। ये तो घटित घटना रही। प्रशासन का वक्तव्य आप सुनिए। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 17 अगस्त 2015 को चांदनी चौक पर जाम लगने के कारण 14 दंडाधिकारी पुलिस बल नियुक्त किए जाते हैं। कुछ दिन चलता है, फिर यह कार्यक्रम धराशायी हो जाता है। फिर 2018 में उस समय के तत्कालीन एसडीएम शिव कुमार रावत जी के पहल पर शहर में नो एंट्री का प्रावधान लाया जाता है, जिसमें 8:30 बजे सुबह से 8:30 बजे रात्रि तक बड़े वाहनों का परिचालन शहर में बिल्कुल बंद रहेगा। यह नियम भी कुछ दिन तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, कितना धराशायी होता है, आप बखूबी जानते हैं। फिर घटनाएं घटती रहती हैं। बीच में फिर तत्कालीन एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद द्वारा निर्देश लाया गया, अब शहर में नो एंट्री रहेगा, कोई भी बड़ा वाहन नहीं आएगा। अंदर चांदनी चौक का अतिक्रमण को भी हटाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसडीएम महोदय तथा एसडीपीओ महोदय का कि आपकी पहल काबिले तारीफ है। हम एक जनमानस की आवाज हैं और हम हर बार की तरह इस बार भी यही चाहेंगे, जिस प्रकार पुराने जितने नियम हैं धराशायी हो गए, यह नियम कम से कम धराशायी ना हो। इसमें मेरी भी और मोहनिया की जनता का भी भलाई होगा। ये कुछ तो घटना और नियम आपने सुना। सवाल इस बात का है, आखिरकार जब जिला पदाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय और एसडीपीओ महोदय द्वारा जो नियम लगाया जाता है, इसको तोड़ता कौन है? और जब तोड़ा जाता है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसकी निराशाजनक स्थिति बोले इस घटना के घटित होने पर मोहनिया विधानसभा के माननीय नेताजी लोगों ने संवेदना व्यक्त किया है। क्या किसी ने आवाज उठाया, धरना दिया? नियम टूट रहा है, टूटने दीजिए। क्या ये लोग मोहनिया में नहीं रहते हैं? और जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, यथासंभव आप जनहित में खड़ा रहिए। ठीक है, आप खड़ा रहते हैं, नहीं रहते हैं, जनता आपको चुन रही है, लेकिन आए दिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आखिर कब तक हम प्रशासन को दोषी ठहराएंगे? प्रशासन व माननीय जनप्रतिनिधि जन अगर ठान ले तो आम जन इसी तरह नहीं कुछ ले जाएंगे। मेरा एक प्रयास था आप लोगों के सामने घटना की प्रस्तुतिकरण करने के लिए, प्रशासन का हिस्सा और लोगों के लिए हिस्से में क्या क्या चीज दिखाने के लिए। फिलहाल मेरा प्रयास कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी। और सभी लोग प्रशासन पर आवाज उठा ही रहे हैं, एक बार आप अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछिएगा कि जब यह नियम टूटते हैं तो वो लोग कहाँ रहते हैं। इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय बाबा जी ने, वो निर्देशन किया है आकाश सिंह ने। फिलहाल मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। शुभम सिंह, मैं अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क से।